दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आप चैनल की नोटिफिकेशन बिल्कुल मिस ना करें। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूँ, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक नीचे दी हुई है। एसआर के स्टोरी लवर टाइप करके भी आप मुझे ढूंढ सकते हैं। चलो अब कहानी शुरू करती हूँ। ये कहानी है संदीप की। मेरा नाम संदीप है। मैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं सदैव व्यायाम करता हूँ, जिससे मेरा शरीर बिल्कुल फिट है। हमारी जॉइंट फैमिली है। मैं सन 2019 से ही एसआर के स्टोरी लवर का नियमित पाठक हूँ। एसआर के स्टोरी लवर के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था। ट्रेनिंग के दौरान मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जो हमारे साथ ही ट्रेनिंग ले रहा था। वह राजस्थान के किसी ज़िले का रहने वाला था। आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हूँ और अच्छी पोस्ट पर काम करता हूँ। यूँ तो मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़ये हुए हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत सबसे दिलचस्प किस्से से साथ करते हैं। यह किस्सा उस वक्त का है जब मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी कर होने के बाद कॉलेज में गया था। चूँकि मैं अपनी कॉलेज की फ़ीस और पढ़ाई का खर्च खुद ही उठाना चाहता था, इसीलिए मैंने एक इंस्टीट्यूट में टीचर की जॉब भी कर ली थी। मुझे इंस्टीट्यूट में गणित और विज्ञान पढ़ाना था। शुरुआत में तो बड़ा ही अजीब लगता था और शर्म सी भी आती थी, इसीलिए मैं थोड़ा घबराता था। क्लास खत्म होने के बाद मैं ऑफिस में आकर बैठ जाता था। इंस्टीट्यूट में हफ्ता भर आराम से निकल जाता था। फिर वीकेंड पर मेरी कॉलेज की क्लास होती थी। इस तरह से मैं काफ़ी व्यस्त रहने लगा था। समय जल्दी से निकल रहा था और कब मुझे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए 2 महीने बीत गए, कुछ पता ही नहीं चला। 3 महीने बाद सर्दियाँ शुरू हो गई। मीठी मीठी ठंडी लगने लगी थी। सुबह शाम स्वेटर पहनना पड़ता था, मगर दिन में गर्मी लगती थी तो उसको निकालने का दिल भी करता जाता था। इंस्टीट्यूट में एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। वह अक्सर मेरी तरफ देखती रहती थी, मगर मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था कि मैं देखने में अच्छा था और मेरी बॉडी भी काफ़ी फिट थी, इसलिए लड़कियां जल्दी मुझे पसंद कर लेती थी। मगर प्रिया में मेरी कोई रुचि नहीं थी। उसकी फिगर तो अच्छी थी, लेकिन वह देखने में अच्छी नहीं लगती थी। मैंने धीरे धीरे उसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। वह मुझसे बात करने के बहाने खोजती रहती थी। कभी साइंस का कोई सवाल लेकर आ जाती थी, तो कभी मैथ्स का। कई बार तो वो एक ही सवाल को 2 बार ले आती थी, जिससे मुझे उसकी चोरी के बारे में पता लगने लगा था कि यह जानबूझकर ऐसा करती है। मगर फिर भी मैं उसकी तरफ कोई ऐसा भाव नहीं रखता था जिससे उसको लगे कि मैं भी उसमें रुचि रखता हूँ। उसने मुझ पर लाइन मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर देता था। ऐसा भी नहीं था कि मुझे लड़कियों में कोई रुचि ही नहीं थी, मगर प्रिया जैसी लड़कियों की तरफ मैं कम ही ध्यान देता था। फिर एक दिन प्रिया इंस्टीट्यूट के लॉन में बैठी हुई लंच कर रही थी। मैं भी स्टाफ रूम में लंच करके बाहर पानी की टंकी के पास हाथ धोने के लिए जा रहा था। मेरी नज़र प्रिया पर पड़ गई। उसके साथ 2-3 लड़कियां और भी बैठी हुई थी। वे सब की सब आपस में खिलखिलाकर हंस रही थी। मेरा ध्यान उनकी तरफ गया। मैंने देखा कि एक लड़की उनमें बहुत खूबसूरत थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे खेत में खरपतवार के बीच में कोई सूरजमुखी का फूल खिला हुआ है। हंसती हुई बहुत ही प्यारी लग रही थी। उस दिन पहली बार मुझे इंस्टीट्यूट में कोई लड़की पसंद आई थी और मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा था, मगर मैं टीचर था, इसीलिए इस तरह की बातें नहीं करता था। उस दिन मैं हाथ धोकर वापस आकर स्टाफ रूम में आ बैठा। अगले दिन लंच के टाइम में फिर प्रिया के साथ मैंने उसी लड़की को बैठे हुए देखा। अब प्रिया मुझे काम की स्टूडेंट लगने लगी थी, मगर अभी तक ये पता नहीं था कि प्रिया की उस लड़की से बात होती है या नहीं। अगर होती है तो वो दोनों कितनी अच्छी दोस्त हैं, इस बारे में मुझे कुछ खास अंदाज़ा नहीं था। मगर उस दिन के बाद से लंच के समय मैं जानबूझकर बाहर निकलता था। हफ्ते भर में मुझे पता लग गया कि वो प्रिया की सहेलियों में से एक है। अब प्रिया की तरफ मैंने ध्यान देना शुरू कर दिया, क्योंकि प्रिया की ही एक ऐसी लड़की थी जो मेरी बात उससे करवा सकती थी। इसीलिए प्रिया को घास डालना शुरू कर दिया मैंने, और जल्दी ही उसके नतीजे भी दिखाई देने लगे। अब जब भी मैं लंच टाइम में बाहर जाता तो वो खूबसूरत लड़की भी एक बार नज़र भर कर मेरी तरफ देख कर नज़र फेर लेती थी।
दिल पर कटारी चल जाती थी। उसकी मुस्कान से अब रात को उसके ख्याल आने शुरू हो गए थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उसकी तरफ मेरा आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। इधर प्रिया भी समझ चुकी थी कि मैं उसकी दोस्त को पसंद करता हूँ, इसीलिए पहले प्रिया को अपने झांसे में लेना ज़रूरी था। एक दिन ऐसे ही छुट्टी के वक्त मैंने प्रिया से पूछ लिया कि वह लंच में किन के साथ बैठी रहती है, तो उसने बताया कि वह 12वीं कक्षा की लड़कियों के साथ लंच करती है। फिर मैंने बहाने से उन सब का नाम पूछा तो पता चला उस खूबसूरत सी लड़की का नाम मनमीता है, बदला हुआ नाम। प्रिया से उसकी अच्छी पड़ती थी। अब अगला टारगेट मनमीता तक पहुंचना हो गया था, मगर इसके लिए प्रिया की मदद की ज़रूरत थी। प्रिया भी मेरे दिल की बात जान चुकी थी, इसलिए जब मैं प्रिया से मनमीता के बारे में बात करता था तो उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान फैल जाती थी। फिर मैंने प्रिया से कहा, अगर तुम परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहती हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा उपाय है। चूंकि प्रिया मैथ में बहुत कमज़ोर थी, इसलिए उसको लालच आ गया और वो पूछ बैठी, मुझे क्या करना होगा सर? मैंने कहा, अगर तुम मनमीता से मेरी बात करवा दो तो मैं तुम्हें मैथ्स में आसानी से पास करवा सकता हूँ। प्रिया बोली, आपका काम हो जाएगा। उसका जवाब सुनकर मन कर रहा था कि मैं मन ही मन खुश होकर रह गया। मेरा आधा काम हो गया था, अब बाकी का काम प्रिया को करना था, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि मैं उसको शुरू से ही नोटिस करता था कि वह लड़की बहुत तेज़ है। मुझे पूरा यकीन था कि प्रिया मेरा टाँका मनमीता के साथ फिट करवा देगी। फिर एक दिन शाम को जब मैं लेटा हुआ था तो मैं फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने हेलो किया तो वहाँ से आवाज़ आई, सर मैं मनमीता बोल रही हूँ, प्रिया की सहेली। मनमीता नाम सुनते ही मेरे मन में लड्डू से फूट गए। मैंने फटाक से उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया और उससे बात करने लगा। उसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। उस दिन उससे बात होने के बाद फिर तो रोज़ ही उससे बात होने लगी। रात को घंटों तक हम बातें करते रहते थे। वो फ़ोन पर बात करती रहती थी। बातें होते होते मनमीता मुझसे काफ़ी खुल गई थी। अब बस मुहूर्त निकलना बाकी रह गया था। एक दिन वो पल भी आ गया। इंस्टीट्यूट में एक्स्ट्रा क्लास लगने लगी थी और कमज़ोर बच्चों को अलग से टाइम देने के लिए कहा गया था। सिर्फ मैथ्स की क्लास लगती थी। क्लास में 3-4 बच्चे ही थे जिनको एक्स्ट्रा क्लास देनी होती थी। उस दिन क्लास शुरू होते ही प्रिया मेरे पास आई और उसने अपनी नोटबुक में एक सवाल लिखा हुआ था। सवाल समझाते हुए मैंने देखा कि उसने किताब में एक पर्ची मेरे पास छोड़ दी थी। बाकी बच्चों से नज़र बचाकर मैंने पर्ची खोलकर पढ़ी, जिसमें लिखा हुआ था, मनमीता आपका इंतज़ार ऊपर वाली मंजिल में कर रही है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने प्रिया की तरफ देखा तो मुस्कुरा रही थी। मैंने बच्चे से कहा, तुम लोग दिए गए सवालों को मेरे बताए अनुसार हल करने की कोशिश करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं जल्दी से ऊपर वाली मंजिल पर गया तो वहाँ आखिरी कोने वाले कमरे में दरवाजे पर मनमीता खड़ी हुई मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं नज़र बचाते हुए उसके पास पहुँचा और अंदर साइड में होकर मैंने उससे पूछा, क्या बात है, आज तुम यहाँ कैसे रुकी हुई हो? मैंने अंदर जाके दरवाज़ा हल्का सा ढाल दिया ताकि किसी को बाहर से कुछ दिखाई न दे। बस अब समझ जाओ कि क्या होता है बंद कमरे में एक लड़का एक लड़की क्या क्या कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा समय तो था नहीं, जो था ऊपर ऊपर से करना था, तो ऊपर की चीज़ ऊपर करी और नीचे की चीज़ नीचे कर दी और चालू। फिर क्या था, सारी आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थी। इतना सुखद अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ था। फिर हम दोनों ने दरवाजे के बाहर झांका। तब तक मनमीता ने भी अपने कपड़े ठीक कर लिए थे। कपड़े व्यवस्थित करने के बाद पहले मैं कमरे से बाहर गया। मैंने मनमीता को थोड़ी देर बाद में आने के लिए बोला था। वैसे तो इंस्टीट्यूट में कोई नहीं था, मगर चपरासी तक की निगाहों से बचने के लिए एहतियात बरतना ज़रूरी था। पहुंचा तो प्रिया मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने छुट्टी में जाते हुए उसको थैंक्स बोला तो वो कहने लगी, सर मेरे एग्ज़ाम का ध्यान रखना। फिर से सब लड़कियों पे ऐसे ही ध्यान देता हूँ और लेते रहता हूँ। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताएं। आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर वेट किस बात का कर रहे हैं? चलिए चैनल सब्सक्राइब करिए और वहीं बाजू में बनी हुई घंटी भी बजा दीजिए। और हाँ, ऑल पे क्लिक कर लो और मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, लिंक नीचे दी हुई है। और मैं लाइव भी आती हूँ
और आप मुझे SR के स्टोरी लवर पर फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए अब चलती हूँ, बाय। Perfect.